जो एकल कर रहा है शायद ही कोई और कर रहा होगा। तो मैं कहूँगी कि जो आप एजुकेशन दे रहे हैं और जो इतनी सारी जगहों में दे रहे हैं, आई थिंक इससे बेटर कोई काम नहीं हो सकता। एकल को कभी भी एजुकेशन में कुछ भी तरीके का मानसिक रूप की कोई हेल्प चाहिए हो तो मेरी ऑर्गेनाइजेशन हमेशा तैयार रहेगी आपके लिए मदद करने के लिए। सभी को बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत नमन। और मैं ख़ास करके धन्यवाद करती हूँ सोनल जी का, जिन्होंने मुझे कहा, मुझे यहाँ इनवाइट किया। मैं इतनी शुद्ध हिंदी नहीं बोल सकती तो मैं मिक्स करके बोलूँगी, क्योंकि आप लोग बहुत शुद्ध हिंदी बोलते हैं और मैं समझती पूरी हूँ, लेकिन इतनी शुद्ध नहीं बोल सकती हूँ, तो इस बात की क्षमा चाहती हूँ मैं। जो एकल कर रहा है शायद ही कोई और कर रहा होगा। तो मैं कहूँगी कि जो आप एजुकेशन दे रहे हैं और जो इतनी सारी जगहों में दे रहे हैं, आई थिंक इससे बेटर कोई काम नहीं हो सकता। सिर्फ एजुकेशन पढ़ाई नहीं होती है, जिसमें आप संस्कृति की बात करते हैं, जिसमें आप बहुत सारी मॉरल वैल्यूज़ देते हैं, आप बच्चों को सशक्त बनाते हैं, उनको ऐसी परिस्थितियों का सामना कराते हैं जिससे कि वो सीखने लग जाएं। सिर्फ बच्चों की नहीं बात करूँगी, जो अडल्ट्स को भी एजुकेशन मिल रही है उसमें भी आपने बहुत सारा काम किया है। और मैं जो सुन रही हूँ कि महिलाएं आगे बढ़कर इतना सारा उन्होंने किया है, बहुत बढ़िया काम उन्होंने किया है। और मेरी जो संस्था है, जो सक्षम मेंटल हेल्थ के नाम से है, और गंगाराम में तो मैं हुई ही, जहाँ पर मैंने ये चाइल्ड डेवलपमेंट का मैंने बहुत सारा काम उनके लिए स्टार्ट किया था करीब 35 साल पहले। और मेरी अपनी ऑर्गेनाइजेशन जो है सक्षम के नाम से है, जो मेंटल हेल्थ है। और मैं तो यही कहूँगी कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन जो मनोविज्ञान पे बहुत सारा काम करते हैं, हम हमेशा आपके लिए हैं। आप कहीं पर भी हमें बुलाएंगे, जिस जगह पे भी बुलाएंगे, मानसिक रूप की जो भी परेशानियां आएंगी, हम हमेशा आपके साथ में रहेंगे। हमने देखा कि कोविड जब आया तो हम शायद मानसिक रूप की बहुत सारी परेशानियों की बातचीत करने लग गए। पहले हम इतनी बात नहीं करते थे कि हम स्ट्रेस में हैं या हमें एंग्जाइटी हो रही है। छोटे छोटे बच्चे जो 2 साल के 4 साल के बच्चों जिनको इतनी एंग्जाइटी हो रही है, तो ऐसा हम क्या कर दिया, ऐसा हमने उनकी परवरिश में ऐसा क्या कर रहे हैं जिससे कि बच्चों को और बड़ों को इतनी परेशानी आ रही है। हमें ये चेंज करना ज़रूरी है और ये समझना भी ज़रूरी है कि मानसिक रूप की जो बीमारियां उसके बारे में बात नहीं करते हैं। और सिर्फ बीमारी नहीं होती है, जो मनोविज्ञान के पास आता है वो सिर्फ बीमारी के लिए नहीं आता है, वो शायद कुछ जूझ रहा है, अंदर ही अंदर कहीं परेशान है। चाहे वो परेशानी वातावरण की तरफ से है, चाहे वो परेशानी परिवार की तरफ से हो रही है, या आपके काम में कोई परेशानी हो रही है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज़ से वो परेशान है, तो इसीलिए उसको मदद की ज़रूरत है। तो मैं वापस यही कहूँगी कि आप एकल को कभी भी एजुकेशन में कुछ भी तरीके का मानसिक रूप की कोई हेल्प चाहिए हो तो मेरी ऑर्गेनाइजेशन हमेशा तैयार रहेगी आपके लिए मदद करने के लिए। हम बहुत सारा काम परवरिश के लिए बताते हैं, जिसमें कि बच्चों को कैसे उनकी परवरिश करनी है उसमें काफ़ी समझाया जाता है। करीब 40 साल पहले मैं जब दिल्ली में पढ़ाई के बाद मुझे बोला गया कि कुछ काम किया जाए अस्पताल में, तो मैंने सबसे पहले जो काम किया था वो सिर्फ गांव में किया था और छोटे छोटे कस्बों में काम किया था, जहां मैं राजस्थान के टपुकड़ा डिस्ट्रिक्ट में 90 विलेजेस में खुद जाके वहाँ पर बच्चों को हमने पिकअप किया जिनमें कुछ डिसेबिलिटी थी, कुछ ना कुछ परेशानी थी, और फिर हमने वॉलंटरी हेल्थ वर्कर्स को पिकअप किया, उनको ट्रेन किया और उनको उनके घरों में भेजा जाता था जहाँ पर उनको मदद दी जाए। तो 90 विलेजेस के बाद फिर हमने जो माता और बच्चों की उनकी जो परेशानियाँ हैं उसके ऊपर भी बहुत सारा काम किया। तिजारा डिस्ट्रिक्ट, टपुकड़ा, अलवर, ये सारी जगहों पे हमने बहुत सारा काम किया। उसके बाद मैंने देखा कि बड़े बड़े शहरों में तो
मंदबुद्धि बच्चों के लिए बहुत सारे स्कूल खोले जाते हैं, लेकिन उन जगहों का कहाँ जहाँ पर कोई मदद अवेलेबल ही नहीं है। जो विकलांग बच्चे हैं उनके लिए कुछ मदद अवेलेबल नहीं है। तो हमने फिर रेवाड़ी में, मैं खुद अपनी गाड़ी चला के 90 किलोमीटर 100 किलोमीटर जाती थी, जहाँ पर पूरे स्पेशलिस्ट को लेके जाती थी, और मैंने करीब 5 साल लगाए वहाँ पर एक बहुत बड़ा सेंटर चलाया जिसमें कि मंदबुद्धि बच्चे, विकलांग बच्चों की काफ़ी पढ़ाई होती है और उनको अपने लिए खड़ा किया जाता है, मतलब उनको सशक्त किया गया, उनको इंडिपेंडेंट बनाया गया, उनके साथ में कुछ कुछ काम किया गया और एम्प्लॉयमेंट भी दी गई है। इसी तरह से हमने बहुत सारे और शहरों में भी काम किया है। तो अगेन एक और बार कहूँगी, कभी भी कुछ विकलांग बच्चों की कोई मदद चाहिए या मानसिक रूप की कोई परेशानियों की मदद चाहिए, हम हमेशा आपके लिए हैं। एक और बार मैं धन्यवाद देती हूँ एकल ट्रस्ट को कि मुझे आपने यहाँ बुलाया, बहुत ही अच्छा लगा, और सोनल जी को बहुत बहुत धन्यवाद, और सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और स्वामी जी, आपसे मिली, मेरा आओ भाग्य कि आपसे मिली, आप सबसे बहुत मिली। थैंक यू।